एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी ने गणित विषय के लिए अप्लाई कर रखा है, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। पहला पेपर आपका गणित विषय का ही पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूँ 100% वादा करता हूँ आप सभी छात्रों से कि अगर आप इस प्रश्न पत्र को देखते हैं तो प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए ध्यान से पूरा पेपर देख कर जाइएगा अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में a ग्रेटर देन 0 हो तो आलेख का प्रकार कैसा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आलेख का प्रकार बताना है तो आलेख का प्रकार बताना है परवलयकार ऊपर की ओर खुला है। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत होता है। तो यहाँ पर कब संगत होगा, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो तो। ठीक है, ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास अगर होना है तो पेपर को याद कर लेना है, वरना आप द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक होंगे। तो ये कब होते हैं, इसमें आपको लिखना है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो। AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसमें लिखना है a प्लस n-1d। अगला देखिएगा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यह कसौटी क्या कहलाती है। तो इस कसौटी को a कसौटी कहेंगे। बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 5√2 लिखना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपका काम है और पेपर बताना मेरा काम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बखूबी मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो कि 100% प्यारे बच्चों यहाँ से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। करणी 5 किस प्रकार की संख्या है, तो कई दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें आपको अपरिमेय लिखना है। त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, तो कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो दोनों ही मूल कैसे होंगे, इसमें लिखना है दोनों मूल बराबर होंगे। AP 5, 10, 15 10वां पद कितना हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा 50। सभी वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है प्यारे विद्यार्थियों, अंशीय माप हो जाएगी 360 डिग्री की। तो 360 डिग्री आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो 100% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप सभी बच्चों से बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पेपर को रट लीजिए भाई, पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सत्य देख लीजिए जल्दी से ना। किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बिल्कुल ये सत्य होगा। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ये भी सत्य होगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, ये भी सत्य है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और 6 वाला भी आपका सत्य होगा, यानी कि यहाँ पर 6 ही प्रश्न हमारे सत्य दिए जाएंगे आपको परीक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अंतिम मौका आपके पास में बचा है। अगर ये मौका आपने छोड़ दिया तो प्यारे विद्यार्थियों बस आप रीलें ही देखते रहना और कुछ नहीं होगा, है ना। AP का व्यापक रूप, तो AP का व्यापक रूप में ऑप्शन नंबर जी से मिला के आना है। 2tan थीटा डॉट कोट थीटा का मान कितना होता है, वो होता है 2। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 प्लस tan² थीटा का मान कितना होता है, sec² थीटा। शंकु का आयतन रट लो प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन पूछा जाएगा तो 1/3 πr² h। वृत्त की परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो इसमें आपको 2πr से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो, वरना आप वीडियो रील्स बस यही जीवन रहेगा, क्योंकि अंतिम मौका आपके पास है।
इस मौके को हाथ से मत जाने दो। ए एवं बी समांतर माध्य लिखिए। ए एवं बी का समांतर माध्य आपको लिखना है, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों a प्लस बी बटे 2। RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन क्या है? तो इसका पूर्ण कथन क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा को की परिभाषा याद करके जाना है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आ रही है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है, इसमें लिखना है किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो इसमें आपको स्पर्श बिंदु लिखना है। क्या लिखना है, स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो इसकी लंबाई का सूत्र हो जाएगा 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। एक बहुपद px यदि x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो उसके 3 शून्यक होंगे। तो 3 लिखना है। 4 सेट पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर 4 सेट पेपर आप देखते हैं तो वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर बाहर नहीं जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पढ़ के जाना है, किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।